कर्म भूमि में प्रकृति हमें रॉ मटेरियल देती है, व्यंजन तो हमें बनाना है। अपने आप बना हुआ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फैसला भी हमें करना है और जिंदगी को दिशा भी हमें देना है। और जब प्रकृति तुम्हें अकेला छोड़ देती है तो व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। प्रकृति ने इस सृष्टि में सब कुछ तो बनाया, सब कुछ अस्तिमान है, लेकिन किसको क्या करना है वो नियत स्थिति नहीं देखी। आंख में देखने की शक्ति तो नेचुरल रूप से है, दर्शन नाम के गुण के कारण, लेकिन क्या देखना है ये अकल प्रकृति ने नहीं दी, ये निर्णय प्रकृति ने नहीं किया। ऐसा कोई मीटर नहीं लगाया कि तुम यही देखोगे। सुनने को कान दिए, लेकिन क्या सुनना है ये कोई निर्णय नहीं दिया। बोलने को मुख दिया, लेकिन ये नहीं दिया कि क्या बोलना है। चलने को पैर दिए, लेकिन ये नहीं दिया कि कहाँ चलना है। सरकार ने नोट छाप के दे दिए, लेकिन इन नोटों का क्या करना है ये कानून नहीं बनाया। बहुत बड़ी चीज है। प्रकृति ने सब कुछ दिया, लेकिन इसका करना क्या है ये कोई साथ में कोई प्रोस्पेक्टस नहीं दिया, कोई शायद में कोई गाइड नहीं दिया, गाइडलाइन नहीं दी कि तुम आंखों से यही करोगे, कानों से यही करोगे। सरकार ने भी नोट छाप के दिए, लेकिन गाइडलाइन नहीं दी कि इन नोटों का तुम क्या करोगे। रास्ते बना दिए, लेकिन ये पाबंदी नहीं की कि इन रास्तों पर कौन चलेगा। सब चीजों में यही हो रहा है। यदि प्रकृति सरकार ये बना देती कि मैं तुम्हें नोट छाप के दे रहा हूं और उसमें लिखा रहता कि ये नोट इसी काम में आएंगे, अन्य काम में नहीं आ सकते, अन्य कामों में नोटों पे पाबंदी लग जाए, इन कामों में ये नोट नहीं रहेगा, कागज होगा, कोई मूल्य नहीं होगा। यदि नोट से तुम शराब खरीदोगे तो कोई नोट का मूल्य नहीं होगा। कुछ नहीं दिया, नोट छाप के रख दिए अकेले बस। इसलिए सारा अनर्थ हो रहा है। सब कुछ दिया, लेकिन गाइडलाइन नहीं दी, और गाइडलाइन के बिना व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है। आंखें दी, लेकिन आंखों को गाइडलाइन नहीं दी कि आंखें यही देखेंगी और इससे अलग तुम देखोगे तो आंखों को दिखेगा ही नहीं। ये और प्रकृति यदि गाइडलाइन दे देती, कान में यही शब्द सुनने में आएगा और दुनिया के शब्द सुनने में नहीं आएगा। तुम चलोगे तो फलाने स्थान पे जाओगे तो ये पैर काम आएंगे,
यदि उससे अलग स्थान पर जाओगे तो पैर जाम हो जाएंगे। यदि इतनी और व्यवस्थाएं बन जाती तो आहा, प्रकृति के ऊपर कोई मोक्ष जाता ही नहीं, इससे अच्छी प्रकृति क्या होती।